ककरमत्ता व पहाड़ी गेट वार्ड नंबर 38 बीजेपी से संभावित पार्षद प्रत्याशी गीता देवी ने मांगा टिकट। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटी फोर्थ पिलर की टीम से गीता देवी ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को करूंगा दूर। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसी क्रम में हमारी टीम फोर्थ पिलर की ककरमत्ता वार्ड नंबर 38 में पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से संभावित प्रत्याशी गीता देवी जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वह इस बार चुनाव में उतर रही है। गीता जी, पहले सब पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम गीता है और मैं ककरमत्ता वार्ड नंबर 38 से चुनाव में खड़ी हुई हूँ। जी आपसे यह जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतर रही हैं। ग्राम विकास के लिए। जी यह आप एक महिला प्रत्याशी भी हैं, तो अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? नारी सशक्तिकरण और उनसे रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उनको समाधान के लिए जो भी हमसे बनेगा वो करेंगे। जी, अपने वासियों से क्या वोट अपील करना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि यहाँ की माताएं और बहनें चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाएं और इससे मैं क्षेत्र का विकास कर सकूँ। जी, अभी हम गीता जी से बात कर रहे थे जो यहाँ वार्ड नंबर 38 ककरमत्ता से प्रत्याशी हैं बीजेपी से। इस वक्त हमारे साथ ही उनके सपोर्ट में कुलदीप जी हैं जो उनके ही घर के हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और वो बीजेपी में भी कई विगत वर्षों से लगे हुए हैं, एक सदस्य भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप ही के घर से गीता देवी जी हैं, वो चुनाव के लिए उतर रही हैं, तो आपसे भी यह जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वह चुनाव में इस बार उतर रही? मैडम, हम लोगों का मेन मुद्दा यही है कि हमारे गांव का विकास हो। जो वार्ड 38 बना है, जो भी चारों गांव से जुड़े हैं, जैसे ककरमत्ता हो, जलालीपट्टी हो, पहाड़ी है, भिखारीपुर खुर्द कला है, ये चारों गांवों का अधिक से अधिक विकास हो। कोई भी जो मोदी योगी का काम आए, हम लोग पूर्ण रूप से इसमें सहयोग देके अधिक से अधिक काम करवाएं, जिससे यहाँ की जनता को, यहाँ के नागरिक को अधिक से अधिक लाभ मिले और इस कार्य से लाभान्वित हुए। यही हम लोगों का मेन मुद्दा है। देखिए, आप राजनीति में भी जुड़े हुए बीजेपी के सदस्य भी हैं, क्या कुछ आपका राजनीतिक करियर रहा है कई विगत दिनों से, और आपके घर बैकग्राउंड भी है घर का, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। बैकग्राउंड तो मेरा मैडम ये है कि हम लोग जब से जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता के रूप में, जो 15 साल से हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी। हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी खुद इस गांव के सरपंच रह चुके विगत वर्षों में, जिन्होंने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया। हम लोगों का ध्येय उन्हीं का है कि उन्हीं के बताए रास्ते पे चले, उन्हीं का समर्पण की भावना जो उनकी थी, हम लोग भी समर्पण का भावना रखते हैं। अधिक से अधिक उन्हीं के बताए हुए कार्यों को करें, उन्हीं का अनुसरण करें, और हमारे गांव का हो या हमारे देश का हो विकास अगर होगा तो मैडम एक परिवार का विकास होता है। यही सब मुद्दा है मैडम, इसी पे चर्चा। कुलदीप जी, आप जब गीता जी के साथ लोगों से, अपने क्षेत्रवासियों से मिलते होंगे, रूबरू होते होंगे, तो वो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं अपने क्षेत्र की जो आप तक रखते हैं? ऐसे तो मैडम देखिए, पहले तो यहाँ प्रधानी था, तो निकाय चुनाव आ गया है जी। यहाँ विशेष समस्या ये नाली उली का है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, लघु या कुटीर उद्योग जो छोटी मोटी है, यही सब समस्या थी। इसी सब पर्पज से वो बातें करते हैं। हम लोग आश्वासन तो नहीं, लेकिन उन लोगों को उम्मीद बंधाए हुए हैं कि जब भी चुनाव आएगा हम लोग जीतेंगे। ये सब मुद्दों को, जो भी आप लोगों का परेशानियां है, सबको सुदृढ़ किया जाएगा और जड़ से खत्म। क्योंकि हम आपके क्षेत्र में जब लोगों से बात किए, साफ तौर पे कई महिलाएं भी हैं जिनका यही कहना है कि उन्हें जो योजनाएं हैं वो उनका लाभ नहीं ले पा रही है जो केंद्र सरकार की तरफ से है, तो वो आप लोग से क्या उम्मीद रख सकती है? देखिए मैडम, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अशिक्षा की भावना है, या उन लोगों के पास मैसेज जो भी मोदी या योगी का प्लान आता होगा नहीं जा पाता होगा, जिससे वो लाभान्वित नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों का प्लान ये है मैडम कि अधिक से अधिक घरों से हम लोग सरकार के किसी भी लाभ से वंचित हो ना हो। यही मेन उद्देश्य है मैडम। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो वो काशी को कोटो बनाने का उनका सपना है। हम जब भी आते हैं करोड़ों का सौगात देकर जाते हैं, तो वो जब अपने काशी के लिए इतना सोच रहे हैं, तो आप लोग अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या सोच के रखे हैं? देखिए मैडम, ऐसे भी तो एक काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। हम लोग इसी काशी में पैदा हुए हैं। चूंकि मैडम पहले भी मैं बताया कि हमारा एक पूर्वजों से नाता है, जो हमारे पिताजी सरपंच रह चुके हैं। हम लोग अगर गांव के लिए अधिक से अधिक यही सोचेंगे कि यहाँ पे जितने भी गरीब वर्ग से लोग हैं, किसी भी
लाभ से अगर वो वंचित हैं, उनको मिला नहीं है, तो अधिक से अधिक उनको लाभ मिले, उनकी समस्या परेशानी जड़ से खत्म हो जाए। और कल के डेट में अगर हम चुनाव लड़ते हैं, अगर हमारा चुनाव जीत जाते हैं, तो हम किसी भी प्रकार से अपने गांव या चारों गांव जो वार्ड 38 है, किसी भी यहाँ के जो नागरिक हैं, किसी भी लाभ से वंचित उनको नहीं होने देंगे, ये मैं वादा। देखिए, आप एक समाज सेवी भी हैं, तो समाज के लिए अभी तक आप लोगों ने क्या किया? मैडम, ऐसे तो समाज के लिए हम लोग यहाँ देखिए मैडम, ऐसा है कि हम लोग जो भी गांव घर में कमला रोड रास्ता नाली बना है, जी जी, आप मैडम हम नहीं कहेंगे, आप जाइएगा 10-5 घर 15 घर पूछिएगा, जो पूर्वी बस्ती है, यहाँ तक हरजन बस्ती है, यहाँ तक मतलब ठाकुर बस्ती भी है, हम लोग अपनी जमीन में ही रास्ता बनवा दिए हैं। यहाँ तक कि यहाँ प्राइमरी पाठशाला जो बना हुआ है, उसमें हम लोग 1.5 बिस्वा जमीन अपने में से रास्ता बनवा के दिए हैं। ये सब तो मैडम मैंने ही किया है ना, कोई भी इससे कह दे कि कुलदीप जी नहीं दिए या दिलीप जी के परिवार नहीं दिए। मैडम मैं आप जैसे यहाँ पे बात करें, मैं नागरिकों के बीच में बात करूँगा, गाँव वालों के बीच में बात करूँगा। कोई एक व्यक्ति बोल दे कि नहीं आप रास्ता नहीं दिए, मैं दिया हूँ मैडम, तो मैं ये सब गाँव के लिए किया हूँ। क्योंकि यह भी जानना चाहेंगे कि यहाँ की जनता आपसे क्या उम्मीद रख सकती है, आपके परिवार से? देखिए मैडम, यहाँ की जनता तो उम्मीद तो यही रखेगी ना मैडम कि अगर हम जीतते हैं तो भाई पटेल जी या कुलदीप जी जो भी हैं यहाँ के भाई रहने वाले हैं, तो इनका दरवाजा हमारे लिए 24 आवर खुला रहे। जब भी मैं इनके पास जाऊँ, मेरी समस्या को सुन ले, कोई भी परेशानी समस्या अगर हमारे घर आए तो इनको सूचित किए तो ये तुरंत पहुँचे और हमारा निदान करे। ये तो उम्मीद वही ना करेगी मैडम। जरूर जी। ये अभी गीता जी की तरफ से क्या वोट अपील रहेगी? गीता जी देखिए हमारे छोटे भाई साहब की पत्नी है जी। एक तरीके से हम उनके बड़े भाई हैं, और उनसे अपील हमारी यही है कि अगर वो चुनाव जीतती है तो हमारे साथ साथ उनके साथ साथ मैं जुड़ा हूँ। गांव समाज का हम लोग कोई भी परेशानी समस्या मिलकर निदान किया जाए। क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे वोट अपील के माध्यम से? क्षेत्रवासियों को वोट अपील के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद देना। जनता तो उम्मीद तो यही रखेगी ना मैडम कि अगर हम जीतते हैं तो भाई पटेल जी या कुलदीप जी जो भी हैं यहाँ के भाई रहने वाले हैं, तो इनका दरवाजा हमारे लिए 24 आवर खुला रहे। जब भी मैं इनके पास जाऊँ, मेरी समस्या को सुन ले, कोई भी परेशानी समस्या अगर हमारे घर आए तो इनको सूचित किए तो ये तुरंत पहुँचे और हमारा निदान करे। ये तो उम्मीद वही ना करेगी मैडम। जरूर जी। ये अभी गीता जी की तरफ से क्या वोट अपील रहेगी? गीता जी देखिए हमारे छोटे भाई साहब की पत्नी है जी। एक तरीके से हम उनके बड़े भाई हैं, और उनसे अपील हमारी यही है कि अगर वो चुनाव जीतती है तो हमारे साथ साथ उनके साथ साथ मैं जुड़ा हूँ। गांव समाज का हम लोग कोई भी परेशानी समस्या मिलकर निदान किया जाए। क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे वोट अपील के माध्यम से? क्षेत्रवासियों को वोट अपील के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यही कहूंगा कि वो अधिक से अधिक वोट हमारे पक्ष में करें, बीजेपी के पक्ष में करें। अगर टिकट हमें मिलता है तो हमें भारी मतों से जिताएं, बकिया जो कार्य वो हमें सौंपेंगे, मैं समर्पण के भावना से उनको तन मन धन से सेवा करूंगा। जी, इस वक्त हमारे साथ उषा सिंह जी भी मौजूद है, जो गीता देवी जी के परिवार से ही है, सदस्य है वहाँ यहाँ की। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो सपोर्ट कर रही है उन्हें, और क्या कुछ उम्मीद रख सकती हैं उनके क्षेत्र, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनसे। आइए जानते हैं। उषा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दीजिए अपना। मैं उषा सिंह सरकारी टीचर हूँ यहाँ की। जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आप इसी गीता जी को सपोर्ट कर रही हैं, तो गीता जी भी महिला है, आप भी एक महिला हैं, तो अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगी जब गीता जी जीत जाएंगी? तो मैडम, हम लोग महिलाएं, अगर हम लोग को टिकट मिल गया भाजपा से, अगर जीत जाते हैं तो हमारा सौभाग्य है यहाँ पे कि हमारे को मौका मिलेगा कि हमारी महिलाएं जो गरीब वर्ग से हैं, जो असहाय हैं, जिनकी कोई समस्या है, ताकि उनकी हम समस्या को निराधान कर सके। जी जी, उनकी समस्या को हम सुन सके। हमको सौभाग्य है मेरा कि हमको मौका मिले उनको कार्य को करने के लिए। जी, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं आपके क्षेत्र की जो कई योजनाओं का भी लाभ नहीं उठा पा रही हैं, और कई उनके घर में आवास योजना भी नहीं आ पा रही है, और कई शौचालय की भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उनके लिए क्या कुछ करेगा, आपके परिवार उनके लिए क्या करेगा? मैडम, शौचालय की समस्या है, अभी भी आती है कि हमको हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ आवास नहीं है, समस्या अभी भी आती है हम लोग के पास। तो हम लोग को समझाते अपने तरीके से कि परेशान आप लोग नहीं होइए। हाँ, बस एक बार हम लोग को मौका आप लोग दीजिए और सौभाग्य हम लोग को दीजिए कि ऐसा हम लोग का समय आए कि आप लोग को करने के लिए हमके मौका हमको मिले आपके।
गीता देवी जी बीजेपी से समावती प्रत्याशी हैं, तो साफ तौर पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्रवासियों को कैसे लेके चलना चाहेंगे? मैं सबको अपने साथ लेके चलूंगी कि हम लोग के साथ सब लोग जुड़ा रहे जी। और हम लोग उन लोग को लेके हम लोग अपने साथ हम लोग चले उनके अपने साथ। जी। यह भी जानना चाहेंगे कि क्षेत्रवासी आपके परिवार से क्या उम्मीद रख सकते हैं? हम लोग को तो गांव वाले भी अपने परिवार जलाली पट्टी हो मैम या ककलमत्ता वार्ड से हो या भिखारीपुर या पहाड़ी हो, जी। हम लोग से बहुत उम्मीद है उन लोग की। जी जी। उम्मीद पे हम लोग टिके हैं, हम लोग पे वो लोग भी टिके हैं कि बस हम लोग को एक बार मौका मिले उन लोग का कार्य करने के लिए। गीता देवी की तरफ से क्या वोट अपील करना चाहेंगे आप? मैंने उनकी तरफ से तो हमें बहुत है कि मतलब उम्मीद पूरी है। क्या वोट अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से? और अपील क्या अपील करना चाहेंगे, वोट अपील गीता देवी जी के लिए अपने क्षेत्रवासियों से? मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमारी छोटी वो बहन भी हैं, देवरानी भी हमारी छोटी हैं, जी जी, कि उनसे उम्मीद है कि उनको भारी मतों से आप लोग विजयी बनाएं और जीते, आप लोग को हम लोग को मौका मिले कार्य करने के लिए। आप तो उनके सपोर्टर भी हैं और उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जिस तरह से वो इस वक्त भी उनका परिवार और वो समाज सेवी के रूप में से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसे वो उसी तरह जनता जब उन्हें चुनती है तो उस तरह ही वो काम करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं क्षेत्र की उसका जल्द से जल्द निवारण करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज।